Hello students, this video is for class 2 हिंदी बाय जीवनप्रीत कौर। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जो है मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, हम व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों को जोड़कर ही शब्द बनाते हैं। अतः हमने जाना स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जो स्वरों के निश्चित चिन्ह होते हैं बच्चों, वो मात्रा कहलाते हैं और व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को जोड़कर ही शब्द बनते हैं। जो हम लोग वर्णों के साथ हम लोग जो है स्वरों के चिन्हों को जोड़ के, जैसे हमने लिखा राम, आ की मात्रा हमने नहीं लगाई है। जब तक हम स्वर को नहीं जोड़ेंगे, आ की मात्रा नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो सेंटेंस कैसे पूरा होगा, तब तक वो शब्द कैसे पूरा होगा। जब हम लोग आ की मात्रा लगाएंगे तब होगा राम। समझ आया बच्चों? स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के जो निश्चित चिन्ह हैं वही मात्रा कहलाते हैं। आ स्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, इसलिए इनकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी भाषा में कुल 10 मात्राएं होती है, जैसे आ ई उ ए ऋषि, आ ओ। तो ये सारे आपके स्वर हैं, लेकिन जो आ वाला सबसे पहला वाला स्वर है उसमें कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो सभी मात्राओं और व्यंजनों के साथ होता है। जैसे आप किसी भी व्यंजन को ध्वनि निकालेंगे तो उसके पीछे आ आएगा, जैसे का, खा, ग। अब हम लोग देखेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर मात्रा व्यंजन मात्रा के साथ शब्द। जैसे आ है, कोई मात्रा नहीं। आ में मैंने आपको बताया है कि कोई मात्रा नहीं लगती है। क प्लस आ बराबर क, ये व्यंजन है। का, तो आ की ध्वनि आ रही है पीछे, तो इसलिए क प्लस आ इक्वल टू क। क प्लस आ प्लस प प्लस आ, तो ये शब्द शब्द जुड़ के क्या बनता है? कप। इसी तरह दूसरा स्वर है हमारा आ, तो आ में आ की मात्रा लगती है। क प्लस आ इक्वल टू क, तो उस तरह से शब्द क्या बनेगा? कान। फिर तीसरा ई की मात्रा है तो किताब। फिर बड़ी की मात्रा है तो क्या बनेगा? कील। फिर ऊ की मात्रा है तो कुर्ता। फिर ऊ की मात्रा है कूप। ऋषि में कृषिक। ए से केला, का में ए की मात्रा लगी है। ए से कैमरा, कैमरा, ए की मात्रा लगी, ए की मात्रा लगी है। ओ में कोट, जो ओ की मात्रा है उसका शब्द क्या बनेगा? कोट। और औ में कौआ। तो ये स्वर हैं और इनके साथ साथ जो मात्रा लग रही हैं वो इस आपको फिगर में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा में मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। अब जो हिंदी भाषा है उसमें जो मात्राएं होती हैं वो चारों ओर लगती हैं। जाने कैसे? ए तथा ए की मात्रा जो आप देख सकते हैं, ए और ए की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है, जैसे पेड़ और पैसा। आ ई ओ ई की मात्राएं देखिए कैसे लगती है, किस प्रकार लगती हैं। की मात्रा आ ई ओ व्यंजनों के दाईं ओर लगाई जाती है, जैसे कान, कील, कोट, कौआ। अब ई की मात्रा व्यंजनों के बाईं ओर लगाई जाती है, जैसे किताब। ई की मात्रा मैंने आपको बताया है कैसे लगाई जाती है, बाईं ओर लगाई जाती है, जैसे किताब। ऊ, अ तथा ऋषि की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है, जैसे खुद, कूप, गृह। रा व्यंजन के साथ ऊ तथा ऊ की मात्राएं रा के पैर में ना लगाकर रा के बीच में लगती है। जैसे जो हम लोग रा की मात्रा लगाते हैं वो उसके पैर में, जब रा खत्म हो जाएगा तब नहीं लगेगी, उसी के साथ उसी के बीच में लगेगी। देखिए कैसे, रा प्लस ऊ प्लस रू, रुपैया। रा प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू रू, रूठना। आ अनुस्वार की मात्राएं
आप देख सकते हैं अनुस्वार की मात्रा कैसे लगेगी, एक खड़ी पाई और फिर बिंदी। और अनुस्निका अनुनासिका की मात्राएं चंद्र बिंदी के साथ लगेगी। का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे क प्लस आ इज इक्वल टू क, फिर क्या हो जाएगा वो शब्द गगन। तो मैं अनुस्वार की मात्रा कैसे लगी, एक खड़ी पाई और फिर उसके ऊपर बिंदी। और अनुनासिका की मात्रा कैसे लगेगी, चंद्रमा, पूरा पूरा चंद्रमा, जैसे हम लोग लिखते हैं चांद, तो चांद में यही मात्रा लगेगी। आविसक की मात्राएं का प्रयोग वर्ण के दाईं ओर किया जाता है, जैसे त प्लस आ, अतः इज इक्वल टू तह, फिर प्रातः। तो ये कौन सी मात्रा है, ये बिंदी वाली मात्रा है। जैसे हम लोग लिखते हैं अतः हमने जाना, तो अतः के बाद कौन सा मात्रा लगता है, विसर्ग का मात्रा लगता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ताकि आपको समझ आ जाए कि मात्रा कैसे पहचानी जाती है और कौन सी मात्रा किसके साथ लगती है।